हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं एस्ट्रोलॉजर कुमुद रंजन सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबों का अपने पंचांग की श्रृंखला में। प्यारे दर्शकों, इससे पहले कि मैं आज के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप सबों को दूं, मैं उन सभी प्रियजनों को अपने तहे दिल से बधाई देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिन है, और साथ ही उन सभी दंपतियों को भी बधाई देना चाहूंगा जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। भगवान शिव और माता पार्वती आप सबों के वैवाहिक जीवन को सदा सुखमय और खुशहाल बनाए रखे, इस कामना के साथ मैं 16 फरवरी 2026 के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। प्यारे दर्शकों, 16 फरवरी 2026 के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण कुछ इस प्रकार है। विक्रम संवत 2082 है, शक संवत 1947, कली संवत 5127 है, मास फागुन मास है, पक्ष कृष्ण पक्ष है, वार सोमवार, ऋतु शिशिर है, तिथि चतुर्दशी तिथि होगी शाम के 5:34 PM तक, उसके बाद अमावस्या आरंभ हो जाएगी। योग वरयान योग होगा जो अगले दिन यानी 17 फरवरी को 1:50 AM तक रहेगा, उसके बाद परिग योग आरंभ हो जाएगा। करण शकुनी करण होगा शाम के 5:34 PM तक, उसके बाद चतुष्पद करण आरंभ हो जाएगा जो अगले दिन यानी 17 फरवरी को प्रातःकाल 5:36 AM तक रहेगा, उसके बाद नागकरण आरंभ हो जाएगा। सूर्य राशि कुंभ होगी, सूर्य नक्षत्र धनिष्ठा होगी, चंद्र राशि मकर होगी, चंद्र नक्षत्र श्रवण होगी, रात के 8:47 PM तक श्रवण नक्षत्र होगी, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी न्यू दिल्ली के अनुसार सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त का समय कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सूर्योदय होगा सुबह 6:59 AM पर, सूर्यास्त होगा शाम के 6:12 PM पर, चंद्रोदय होगा अगले दिन यानी 17 फरवरी को प्रातःकाल 6:50 AM पर, चंद्रास्त होगा शाम के 5:09 PM पर। आयन उत्तरायण है। चलिए प्यारे दर्शकों, अब हम 16 फरवरी 2026 के शुभ अशुभ मुहूर्त और काल की चर्चा कर लेते हैं। प्यारे दर्शकों, मैं मुहूर्त के समय के साथ साथ सभी मुहूर्तों की विशेषताओं की जानकारी भी आपको साथ साथ देता जाऊंगा। अभिजीत मुहूर्त, आज अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर के 12:13 PM से दोपहर के 12:58 PM तक। अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था तथा अभिजीत मुहूर्त में ही भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ था। इस कारण इस मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त में सभी दोषों को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता होती है, इसलिए जब आपको किसी शुभ कार्य को करने के लिए कोई लग्न या शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा हो तो आप अभिजीत मुहूर्त में उस काम को कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में किए गए समस्त कार्य सदैव सफल होते हैं तथा बहुत जल्दी पूर्ण हो जाते हैं। समस्त दोषों का नाश कर शुभ फल प्रदान करने वाला यह मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। अमृतकाल, अमृतकाल आज होगा दिन के 9:58 AM से दिन के 11:38 AM तक। अमृतकाल दिन के 24 घंटे में एक विशेष छोटा मुहूर्त होता है। इसका समय नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। अमृतकाल को हम अमृत सिद्धि योग या श्रेष्ठ कार्य सिद्धि मुहूर्त के नाम से भी जानते हैं। अमृतकाल उपयुक्त होता है नए काम शुरू करने के लिए, पूजा हवन जप तप करने के लिए, नया व्यापार स्टार्ट करने के लिए, निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जॉब का इंटरव्यू देने के लिए। अमृतकाल को पंचांग में एक बहुत ही शक्तिशाली शुभ मुहूर्त माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग आज होगा सुबह 6:59 AM से रात के 8:47 PM तक। सर्वार्थ सिद्धि योग एक अत्यंत शुभ ज्योतिषीय संयोजन है जो सभी प्रकार के शुभ कार्यों में सफलता को सुनिश्चित करता है। यह एक विशिष्ट वार और नक्षत्र के संयोग से बनता है और इस योग में किए गए किसी भी कार्य के सफल होने और मनोकामनाओं की पूर्ति होने की संभावना अत्यधिक होती है, अर्थात बहुत अधिक होती है। यह एक अत्यंत शुभ मुहूर्त होता है नया व्यापार स्टार्ट करने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, घर की रजिस्ट्री करने के लिए, सगाई करने के लिए तथा निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट करने के लिए।
विजय मुहूर्त। विजय मुहूर्त आज होगा दोपहर के 2:28 PM से दोपहर के 3:12 PM तक। विजय मुहूर्त में आप केस मुकदमे से संबंधित कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं और सरकारी दस्तावेजों से संबंधित कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। गोधली मुहूर्त। गोधली मुहूर्त आज होगा शाम के 6:09 PM से शाम के 6:35 PM तक। गोधली मुहूर्त में निद्रा का त्याग करना चाहिए, भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। गोधली मुहूर्त में आप भगवान की पूजा पाठ कर सकते हैं तथा आरती कर सकते हैं, वो भी स्पेशली भगवान शिव की अर्थात महादेव की। निशिता मुहूर्त। निशिता मुहूर्त होगा अगले दिन यानी 17 फरवरी को 12:09 AM से 1:01 AM तक। निशिता मुहूर्त हिंदू धर्म में धार्मिक और तांत्रिक साधना के लिए शुभ समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त होगा प्रातःकाल 5:16 AM से प्रातःकाल 6:08 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान अर्जन करने के लिए और पठन पाठन के लिए सबसे उपयुक्त मुहूर्त माना जाता है। इस लिहाज से यह विद्यार्थियों के लिए सबसे उत्तम और उपयुक्त मुहूर्त है। राहु काल। राहु काल आज होगा सुबह 8:23 AM से दिन के 9:47 AM तक। राहु काल को ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत अशुभ समय माना जाता है और किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है। राहु इंसान के दिमाग को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से इंसान के निर्णय लेने की क्षमता कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। इसलिए सभी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है राहु काल के दौरान। गुलिक काल। गुलिक काल आज होगा दोपहर 1:59 PM से दोपहर 3:24 PM तक। गुलिक काल शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। गुलिक काल में जो भी काम होता है वो रिपीट होता है अर्थात दोहराता है। इसलिए गुलिक काल में अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने से आपको फायदा हो, लाभ हो, तो आपके लिए गुलिक काल शुभ होगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने और रिपीट होने से आपको हानि और क्षति होने की संभावना हो, तो यही गुलिक काल आपके लिए अशुभ साबित होगा। गुलिक काल में आप धन संग्रह कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। गुलिक काल में आप अंतिम संस्कार अर्थात दाह संस्कार वाले कार्य बिल्कुल ना करें, विवाह ना करें, सगाई ना करें, बैंक से लोन ना लें तथा किसी भी प्रकार का कोई भी कर्ज ना लें। यमगंड। यमगंड आज होगा दिन के 11:11 AM से दोपहर के 12:35 PM तक। यमगंड का मतलब होता है यमराज का समय। ज्योतिष शास्त्र में यमगंड को एक अशुभ समय माना जाता है। यमगंड मुहूर्त में सभी प्रकार के शुभ कार्यों से बचना चाहिए क्योंकि यह बाधाओं और विफलताओं का कारण बन सकता है। यमगंड के दौरान केवल अंतिम संस्कार जैसे मृत्यु से संबंधित संस्कार ही किए जा सकते हैं क्योंकि यह जीवन के अंत से जुड़ा है। दुमुहूर्त। दुमुहूर्त आज होगा दोपहर के 12:58 PM से दोपहर के 1:43 PM तक। मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं। दुमुहूर्त आज होगा दोपहर के 12:58 PM से दोपहर के 1:43 PM तक और उसके बाद दोपहर के 3:12 PM से दोपहर के 3:57 PM तक। जब दो अशुभ मुहूर्त मिलकर एक साथ पड़ते हैं तो उसे दुमुहूर्त माना जाता है। दुमुहूर्त को अशुभ मुहूर्त की श्रेणी में रखा जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस समय आरंभ किया गया कार्य बार बार रुकावट या नुकसान दे सकता है। दुमुहूर्त में नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए, शादी सगाई नहीं करनी चाहिए, किसी नए चीज की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, निर्माण कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट दुमुहूर्त काल के दौरान साइन नहीं करना चाहिए। वज्र मुहूर्त। वज्र मुहूर्त होगा अगले दिन यानी 17 फरवरी को 12:52 AM से 2:30 AM तक। वज्र मुहूर्त पंचांग में बताया गया वो समय होता है जिसे अशुभ माना जाता है। इस दौरान कोई भी नया या शुभ काम करना वर्जित माना गया है। इस समय चंद्रमा की कुछ नक्षत्र गतियां ऐसी होती है जो कार्य में बाधा, विलंब या नुकसान का संकेत देती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय शुभ कार्य टाल देना चाहिए। दिशाशूल। दिशाशूल आज पूर्व होगी, इसलिए किसी विशेष प्रयोजन के लिए पूर्व दिशा की ओर यात्रा को अवॉइड करें। प्यारे दर्शकों, आज अर्थात 16 फरवरी 2026 को शुभ मुहूर्त का समय इस प्रकार है। अभिजीत मुहूर्त का समय अर्थात दोपहर 12:13 PM से दोपहर 12:58 PM तक का जो समय है वो शुभ है। मैं फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। अभिजीत मुहूर्त का समय अर्थात दोपहर 12:13 PM से दोपहर 12:58 PM तक का समय शुभ है तथा अमृत काल का समय अर्थात दिन के 9:58 AM से दिन के 11:10 AM तक
उसके बाद सर्वात सिद्धि योग का दोष काल से मुक्त समय अर्थात सुबह 6:59 AM से सुबह 8:22 AM तक का समय तथा दोपहर के 3:58 PM से रात के 8:47 PM तक का समय शुभ है। प्यारे दर्शकों, इस तरह से मैंने 16 फरवरी 2026 के संपूर्ण पंचांग का विवरण आप लोगों के साथ साझा कर दिया है। भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव की कृपा आप सब ऊपर हमेशा बनी रहे, इस आशा के साथ विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।